हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। अभी कुछ देर पहले मुझे एक फ़ोन आया था हरियाणा से। यहाँ पर मुझे बताया गया कि एक हरियाणा का स्टूडेंट जो लैटविया में था, वहाँ से पोर्टुगल जाने की कोशिश कर रहा था और उसको इमिग्रेशन ने रोका और उसके वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया और उससे बोला कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर लैटविया और यूरोपियन यूनियन छोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ जिस वजह से स्टूडेंट को लैटविया छोड़ना पड़ा? ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, अब से कुछ समय पहले मुझे एक फ़ोन आया हरियाणा से। उन्होंने बोला कि हमारा एक रिलेटिव है जो स्टूडेंट वीज़ा पे लैटविया गया था और उसको पहुँचे हुए 1 दिन हुए थे इंडिया से, और वो वहाँ से पोर्टुगल जाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे जब वो जाने की कोशिश करा तो इमिग्रेशन ने उसको रोका और उसके वीज़ा को कैंसिल कर दिया और उससे बोला कि तुम झूठ बोल रहे थे और तुम्हें इंडिया मतलब जाना पड़ेगा। उसको एक लेटर दे दिया है कि 1 हफ़्ते के अंदर आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा और आपको 1 हफ़्ते का समय दिया जा रहा है। ये जो लोग हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उनका डिसीजन है। और हाँ, हम उस स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको वापस जाना पड़ेगा। अब हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए क्या चीज़ होती है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। ये स्टूडेंट लैटविया में गया था स्टूडेंट वीज़ा पे, और बेसिकली आप किसी कंट्री में जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप एलिजिबल होते हैं टीआरसी के लिए भी, और आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अब स्टूडेंट ने क्या किया कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है लोगों के अंदर। वो पहले दिन ही मतलब वहाँ पहुँचा और अगले दिन पोर्टुगल जाने की तैयारी में था। उसने टिकट लिया और इमिग्रेशन को ये आइडिया होता है। देखिए, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है पोर्टुगल जाने के लिए, ख़ासकर लैटविया पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, उसके बाद वहाँ से पोर्टुगल मूव होने की कोशिश करते हैं या मूव हो जाते हैं। ऐसे ही हंगेरी से, चेक रिपब्लिक से और पोलैंड से। तो मेरी क्या सलाह है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ देखिए, मैं इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं कहूँगा आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे काम करिए। आप पोलैंड में जा रहे हैं, हंगरी में जा रहे हैं या लैटविया में पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करके आपको लंबे समय का फ़ायदा होगा। आप अगर लैटविया में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप पोर्टुगल में, जर्मनी में कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाए तो, और मिलते भी हैं लोगों को। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। एक आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे पहले टीआरसी ऑब्टेन करिए और वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करिए, या पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाई करिए। उसके बाद आपको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बेसिकली हंगरी पढ़ने के लिए आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काम किया और उसके बाद उनको ऑस्ट्रिया में जॉब मिल गई। ऐसे ही मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने लैटविया में पढ़ाई की, उसके बाद उनको जर्मनी में जॉब मिली जेन्युइन तरीके से। तो आप ये मत सोचिए कि आप पोर्टुगल जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा। बेसिकली पोर्टुगल में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, मतलब हर कुछ बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं जी मैं पेपर बन जाते हैं आसानी से इसलिए पोर्टुगल जा रहा हूँ। देखिए, आप लैटविया, हंगेरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक कहीं पे भी जाएंगे पेपर तो बन ही रहे हैं ना, आपको टीआरसी एकदम मिल जाएगी। तो अ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने बॉर्डर कंट्रोल्स री इंट्रोड्यूस किए हैं। आम तौर पे शेंगन कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर कंट्रोल्स नहीं हैं, लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा है, फॉर एग्जांपल इंडिया से भी बढ़ा है वाया सर्बिया, तो बॉर्डर कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप लैटविया से पोर्टुगल जा रहे हो या जर्मनी जा रहे हो तो आपसे आपका पासपोर्ट, वीज़ा शो करने को कहा जाए। ऐसे ही आप हंगरी से पोर्टुगल जा रहे हो तो आपको शो करने के लिए कहा जाए अपने पेपर्स। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनफैक्ट मैंने किसी से पूछा भी था, एक लॉयर से। अब क्या होता है, हंगेरी जो आपको स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट देता है वो डी कैटेगरी का होता है,
और सिंगल एंट्री होता है, और ये नेशनल वीज़ा होता है। नेशनल वीज़ा और शेंगन वीज़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेशनल वीज़ा पे आपको शेंगन वीज़ा वाली फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन वो तब मिलेंगी जब आप नेशनल वीज़ा से टीआरसी ले लेते हैं तो इसलिए पेशेंस रखिए और एक अपना टीआरसी ऑब्टेन करिए जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ से, और जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस हासिल करिए। पोर्टुगल जाके कुछ नहीं होगा। पोर्टुगल में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इनफैक्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो वो ईयू में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें पोर्टुगल भी है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो मैं कहूँगा कि एक इलीगल इमिग्रेशन के चक्कर में मत पड़िए, पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करिए और तभी आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। जाते हुए मैं फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।